प्रदेश में 3 सीट पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। कांग्रेस और भाजपा की तरफ से सभी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इन 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तीन सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही प्रदेश में उपचुनाव की चौसर बिछ गई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। 2018 के चुनाव पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। वहीं राजसमंद सीट पर कांग्रेस को बरसों से जीत का इंतजार है। कांग्रेस ने तीनों ही सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने 2 सीटों पर वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को टिकट दिया है। चुनावी मैदान में योद्धाओं की तस्वीर साफ होने के बाद अब दोनों ही पार्टियां जनता के बीच वोट मांगने जाएंगी। कांग्रेस अपने 2.25 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही किसान आंदोलन को मुद्दा बना रही है। वहीं भाजपा बढ़ते महिला अपराध, बेरोजगारी और किसान कर्ज माफी के जरिए जनता के वोट की अपील करेगी। सहाड़ा और राजसमंद में बागी सबसे बड़ी चुनौती है। सहाड़ा से पिछले विधानसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ चुके लादूलाल पितलिया को हाल ही में पार्टी में लिया गया था, लेकिन इस बार भी उनको टिकट नहीं मिला है। पितलिया घोषणा कर चुके हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे। उन्हें पिछली बार भी 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भाजपा के 2018 में सहाड़ा से प्रत्याशी रहे रूपलाल जाट के भाई बद्रीलाल जाट को आरएलपी ने टिकट दिया है। दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर भाजपा के लिए सहाड़ा में दिक्कत पैदा कर दी है। वहीं कांग्रेस में भी गायत्री देवी का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में ये पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की भी साख दांव पर है। एक खास बात और है कि दोनों ही नेता जाट समाज से आते हैं और दोनों का ही ताल्लुक शेखावटी से है। डोटासरा जहां सीकर से है तो वहीं पूनिया चूरू जिले के हैं। बतौर अध्यक्ष यूं तो तीनों ही सीट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शेखावटी की सीट होने के कारण सुजानगढ़ को लेकर लोगों में खास चर्चा का विषय है। बहरहाल दोनों ही दलों के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दूरी बड़ी चुनौती है। आलम यह है कि तीनों जगहों पर उपचुनाव के पोस्टर और बैनर पर भी राजे का चित्र नदारद है। पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर तीनों उपचुनाव से संबंधित जो पोस्टर जारी किए गए हैं, उनमें भी वसुंधरा राजे को स्थान नहीं मिल पाया है। जबकि इन पोस्टर बैनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित स्थानीय नेताओं के फोटो शामिल किए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने प्रदेश प्रवास के दौरान पार्टी में एकजुटता का मंत्र देकर गए थे। पार्टी प्रभारी अरुण सिंह बार बार पार्टी के एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी का एक धड़ा मंगलवार को भी चुनाव से दूर नजर आया, उससे साफ दिख रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस में गहलोत पायलट ने जयपुर से एक साथ उड़ान भरकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन चुनावी सभाओं में लगे कुछ पोस्टर से पायलट नदारद रहे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में कितनी एकजुटता है। अब देखना यह होगा कि दोनों दल उपचुनाव के रण में कैसे फतह हासिल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।